टू द इलेक्शन कमिश्नर साहब, हम आपको सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं। सर, टेंडर डालने से पहले हमारा प्रोफाइल होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले हमसे सिक्योरिटी लिया जाता है, रिटेंशन मनी रखा जाता है। इतना पढ़े लिखे सिस्टम बना हुआ है ये गवर्नमेंट टेंडर के लिए। कोई भी इलेक्शन में खड़ा होने से पहले उसका प्रोफाइल नहीं देखा होना चाहिए। तो क्या सब्जेक्ट है उसका प्रोफाइल के? सर, कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 100 करोड़ का वो पैसे के लिए चिंता ना करे, 100 करोड़ होना चाहिए। ये तो प्रोफाइल बना सकते हैं। कनाडा जाने के लिए 10 लाख अकाउंट में होना चाहिए। तो एमएलए एमपी बनने से पहले अकाउंट में कितना होना चाहिए? तो हमें कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हमारी टर्नओवर होना चाहिए, 50 करोड़ टर्नओवर चाहिए, 100 करोड़ टर्नओवर चाहिए। आप हमसे एमजी ले रहे हो, गारंटी ले रहे हो। प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस साहब एंड ऑल द मुख्यमंत्री जितने भी हैं, सर हम लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है कि गवर्नमेंट टेंडर के लिए इतना ले और उसका पर इतने सारे क्राइटेरिया। तो गरीब की जगह कहाँ है, एमएसएमई की जगह कहाँ है? और उसका पर आपका पीसी 30% देना पड़ेगा, क्यों? और हमको भी 20% बेनिफिट है, 50%। उसका पर आप पैसा दोगे, बैंक का ब्याज है 20%, 18% ब्याज है, कितना हो गया? 60-70%। फिर लोकल तुम्हारा चीफ इंजीनियर वो भी लेके 10% गुंडागर्दी है, 10-20%। आप थोड़ा सा आँख खोलिए। जो एमएलए एमपी बना रहे हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होना चाहिए और उनकी प्रोफाइल क्या होना चाहिए, उनकी कितनी टर्नओवर चाहिए, उनके अकाउंट में कितने पैसा होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका सीवी वगैरह डिटेल शेयर कीजिए, उनको इंटरव्यू लीजिए, सिलेक्ट कीजिए पहले, फिर इलेक्ट कीजिए। सिमिलरली जो भी सिटीजन है उनका भी एक क्राइटेरिया, मिनिमम टैक्स पेड हो, मिनिमम ग्रेजुएट हो, 5 साल टैक्स दिया है, साल का 1-1 लाख करके, तो वोटिंग के लिए क्वालिफाइड हो। सिटीजन वोटिंग के लिए जो सिटीजन होगा उनकी क्राइटेरिया अलग होना चाहिए, नॉर्मल सिटीजन से डिफरेंट होना चाहिए। स्पेशल वो सिटीजनशिप के बाद वो भी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये देश बदलेगा और डेवलपमेंट करेगा। मेरा अनुरोध, और सारी सिचुएशन को कंसीडर करके थोड़ा सोचिए प्लीज़। आपके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रहा, हंसे ना आपका पर कितने बेवकूफ़ लोग थे। थैंक यू सर।